नमस्कार दोस्तों। हमारे खाने पीने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है आटा। क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, दिन में 2 से 3 बार खाते हैं और कभी इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना जरूरी होने के बावजूद यही वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फलों के बारे में बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इससे आप अपने आप को सर से लेके पांव तक हजारों तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती हैं, उनसे भी आप बच सकते हैं और ज्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, इस खास वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी किडनी अच्छी तरह से काम करती रहेगी, हेल्दी बनी रहेगी, आपके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा। अगर आप मोटे ऑलरेडी हैं तो आपके अंदर जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी और हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। हम में से 90% लोग सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज और ग्रेन्स हैं, इनके फायदों से और उनके गुणों से हम दूर रह जाते हैं। क्योंकि हर एक तरह के अनाज में, हर एक तरह के ग्रेन में अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो ये हमें नहीं मिल पाती हैं। तो हमें अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव लाना है जिससे ये हेल्दी बन जाए और हमारे लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाए और हम अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, इसको करने का जो तरीका है, यानी अपने आटे को जो हेल्दी बनाने का तरीका है, बहुत ही ज्यादा आसान सा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अपने आटे के अंदर मिलानी है जिससे कि आपका आटा और भी ज्यादा हेल्दी और आपके लिए फायदेमंद हो जाए? तो दोस्तों, इस गोल को हासिल करने के लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों का आटा आपको ऐड करना है। पहली चीज है चना, दूसरी चीज है जौ, तीसरी चीज है रागी और चौथी चीज है बाजरा। ये 4 ऐसे अनाज हैं जो कि अगर आप पीस के आटे की शक्ल में अपने गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो कि आपके अंदर हो सकती हैं वो नहीं होंगी और बुढ़ापे तक आप हेल्दी बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। यहाँ पर आपको काला चना लेना है। जो काले चने होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी आपको अगर मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में ऐड कर लेते हैं तो उससे आपको वेट लॉस करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो उस केस में भी आपको चने का आटा ऐड करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि चना आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है। चने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है तो उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी। इसके अंदर आयरन भी होता है, इससे आपके बॉडी के अंदर खून भी काफी अच्छी तरह से बनेगा और ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये एक आइडियल अनाज आपके लिए बन जाता है, क्योंकि कम कैलोरीज की वजह से आपको वेट लॉस करने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। क्योंकि कैलोरीज कम है तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज के केस में भी काफी अच्छा फायदा देता है और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपके जोड़ों और हड्डियों को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें बुढ़ापे तक अच्छे से काम करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि फाइबर का कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है तो ये आपके डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। रागी भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये रागी को खाने से आपकी स्किन और जो आपके हेयर हैं
ये भी बहुत अच्छी तरह से हेल्दी बनते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपके अंदर गंजापन हो रहा है, बाल जल्दी सफेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो रागी का इस्तेमाल करने से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण से आपकी स्किन के ऊपर जो झाइयां, काले धब्बे, रंग का सांवला हो जाना या फिर रिंकल्स हो जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें भी रागी काफी ज्यादा आपको हेल्प करती है और आपकी स्किन को टोन अप करके ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा ग्लोइंग बनाती है। जौ की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज होता है, स्पेशली आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं या आपको बार बार किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बाजरा भी बहुत ज्यादा हेल्दी चीज है। बाजरे के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से औरतों के अंदर काफी बार देखा जाता है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। तो लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि खून की कमी इसकी मदद से आप दूर कर सकते हैं। और बाजरा आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निकालने का भी काम करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद अनाज है, जिसको आपको अपने डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस आटे को आपको किस तरह से बनाना है। मैं आपको यहाँ जो तरीका बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए इजी हो। अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करते हैं, मान लीजिए आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनवाना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से आप अपने इन सभी चीजों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको रेशियो पता होना ज्यादा जरूरी है और इसी को आप अपने ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको 10 हिस्से लेने हैं गेहूं के आटे के। इस 10 हिस्से गेहूं के आटे में आपको 2.5 हिस्सा मिलाना है चने का, 2 हिस्सा आपको मिलाने हैं जौ के, 1 हिस्सा आपको मिलाना है बाजरे का और 1 हिस्सा आपको मिलाना है रागी का। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये कि आप इन सभी चीजों को साबुत ले लें और इनको अच्छी तरह से पानी से धो के धूप में सुखा लें और उसके बाद खुद ही इनको पिसवाएं। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम की कमी है या आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट में इन सभी चीजों के पिसे पिसाए आटे भी आते हैं, आप उनको भी परचेस करके आपस में मिला सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को खुद ही पिसवाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक जगह मिला के इनको आपको नहीं पिसवाना है, अलग अलग इनको आपको पिसवाना है और अलग अलग ही स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप इनको साथ में पिसवाते हैं तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये जो आटा है वो अच्छे से नहीं पिसा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग साइजेस की होती हैं, तो पिसने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पिसा हुआ आटा आप एक जगह मिला लेंगे, उसको अगर आप ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसके अंदर कीड़े पड़ सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप इन सभी आटों को अलग अलग स्टोर करके रखें और जब भी आपको रोटी बनानी है तो आपको इसको आपस में इसी रेशियो में मिलाना है और इसकी ताजी ताजी रोटी बना लेनी है। या फिर अगर आप एक बार में मिलाकर रखना ही चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी मिला के रखनी है जितने की आपकी 5 से 6 दिन चल जाए। एक हफ्ते से ज्यादा इसको आप स्टोर करके ना रखें मिला के, अदरवाइज इसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।